अमेरिका ने पाकिस्तान के तवील फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल 4 अदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इंतहाई परेशानकुन खबर है और इसका इंपैक्ट हर जगह पर पाकिस्तान में महसूस किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर चंद पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं, इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं। भारत के मामला पर देखें तो उस पर अमेरिका ने आंख बंद कर रखी है और पाकिस्तान पर ऐसे फैसलों से दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो ये दोहरा मयार इसको हम कहेंगे। साथ साथ ये सवाल भी बड़ा उभर रहा है कि क्या अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में भारत को ही इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहता है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अमेरिका समेत किसी को भी हजम नहीं हो रहा, ना हिंदुस्तान को हजम होता है। और इसराइल ने तो बबांगे दोल कहा हुआ है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इजराइल्स एनिमी नंबर 1। ठीक है जी। तो इस हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की कौन सी साजिश नहीं हुई। एक प्राइम मिनिस्टर फांसी घाट चढ़ गया इसी प्रोग्राम का, चूंकि उनको कहा था उन्होंने कि आप अबेंडन कर दें, इसको नहीं माना गया। पाकिस्तान को ये तोहफा मिल तो गया है, अब इसकी हिफाजत करना जाहिर है हमारा काम है। जो रिसर्जेंट भारत या एक एग्रेसिव भारत को देखना चाहती है, जो खित्ते के अंदर एक इररिस्पॉन्सिबल मिसाइल पावर भी है, लेकिन फिर भी उसको इजाजत है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे भी करे और वो मिसाइल की रेंज यूरोप तक जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तानी यूथ ये पूछती है कि भारत अगर यूरोप तक मार्क करने वाले मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 और 6 बना सकता है और पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा के लिए मिसाइल प्रोग्राम नहीं रख सकता, तो क्या ये 2 स्टैंडर्ड्स नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के दिफा को कमजोर करने के लिए कोशिशें नहीं है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। उसकी एक ही वजह सामने आती है कि पाकिस्तान जो है एक कमजोर स्टेट रहा है पिछले कई सालों में। एक सिक्योरिटी का, टेररिज्म का अपना मामला रहा है, लेकिन फाइनेंशियली हम बहुत पीछे रह गए, बहुत कमजोर है। आज इंडिया फाइनेंशियली क्योंकि ताकतवर है तो वो चाइना के साथ जो भी उसके इख्तलाफात हो, लेकिन उनके साथ ट्रेड भी करता है। इंडिया हमारी तरह यूएस कैंप में नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका से वो ट्रेड ताल्लुकात थे उनके। आज वो रशिया से भी तेल मंगवाता है, वो ईरान से भी मंगवाता है, और अमेरिका उस हवाले से कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसकी वाहिद वजह मुझे नजर आती है वो यही है कि हम फाइनेंशियली बड़ा वीक है, और इसीलिए हमें ये जो बैलेंस, ये इंडिया तो बड़ा खूबसूरती से बैलेंस करता है ना। वो चाइना के साथ ट्रेड भी करता है, वो रशिया के साथ भी करता है, वो ईरान के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है। उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगता है, ना अमेरिका उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता है, ऐसा ना देता है, और देता भी है तो खाली जबानी जमा खर्ची होता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब पाक मीडिया चीखे मार रहा है कि हमारी मिसाइलों से ताकतवर मिसाइलें और लंबी दूरी की मिसाइलें तो भारत बनाकर बैठा है, लेकिन अमेरिका भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल की रेंज 2700 किलोमीटर है और भारत के पास 6 से 7000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। भारत यूरोप को भी टारगेट कर सकता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं, इसका कारण मैं बताता हूँ। पाकिस्तान एक इस्लामिक रेडिकल कंट्री है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो इजराइल और यहूदियों को अपना जानी दुश्मन मानते हैं, अगर किसी वजह से पाकिस्तान की सेना और सत्ता में ऐसे जिहादी लोग आ गए तो ये इजराइल के लिए बहुत भयानक हो सकता है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए हैं और भारत पर नहीं, क्योंकि इजराइल को भारत से खतरा नहीं है। इजराइल भारत का दोस्त है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन हमारा दुश्मन गैर संजीदा नहीं है, वो हमारी तरह शुगली नहीं है, वो हमारी तरह फनी या गोविंदे की फिल्में या राजधानी की फिल्में देखकर इस मुल्क के अंदर चीजें नहीं कर देता कि अमेरिका खुद उसकी नाक के नीचे उसकी कंपनियां जो है वो हिंदुस्तान से किस किस शोबे में तावन नहीं कर रही। लॉकहीड उसकी जो है वो F-21 बनाने के लिए उनके साथ जॉइंट वेंचर में जा रही है। वहां न्यूक्लियर सबमरीन के मुआहदे हो रहे हैं, वहां सुपर हरकुलिस C-130 के मुआहदे हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ ये सब कुछ कर रहे हैं, ये मेरे हाथ में सबूत है, अगर मैं पढ़ने बैठूं तो पूरा 1 घंटा गुजर जाएगा, जो आपकी अपनी कंपनियां आपकी नाक के नीचे हिंदुस्तान के साथ कर रही हैं। अब कहां गया वो बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया? तो कहने का मतलब ये कि ये मुनाफिकत और ये जो दोअमली है
ये अमेरिका की हमें समझ में आनी चाहिए, हमारी लीडरशिप को भी समझ में आनी चाहिए। पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली इतना कमजोर है तो हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ता है कि नहीं, हमें सीपैक भी चाहिए, ओहो चाइना नाराज हो जाए, अमेरिका से हमें मदद चाहिए होगी IMF प्रोग्राम के लिए। तो जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, अपनी मईशत को दुरुस्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है, पॉपुलेशन के एतबार से वी आर अ नेशन ऑफ 25 करोड़ 250 मिलियन, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज, लेकिन हम इतना पीछे रह गए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इतना कमजोर हो गए कि हमें कोई कभी हमारा नेबर भी बुली कर सकता है, अमेरिका बुली कर सकता है और हम उनके प्रेशर में आके जवाब देते हैं। तो कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसके ऊपर दुनिया को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। आज कोई दुनिया का मुल्क भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी नहीं करवा सकता। मैं समझता हूं ये एक लम्हा फिक्रिया है इंटरनेशनल सिस्टम के लिए और तमाम बड़ी ताकतों के लिए कि वो अगर भारत को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो भारत को पाकिस्तान के साथ टेबल भी नहीं बैठा सकते, वो भारत को किसी किस्म का इंगेज भी नहीं कर सकते और ये कह भी नहीं सकते। अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, माजी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएशन करवाना चाहते हैं तो इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये अमेरिका की सरकार को देखना है, क्योंकि हम इतनी दहाइयों से अमेरिका के साथ रहे और फिर चाइना हमारा नेबर है, उनके साथ तिजारत करना, फिर वो सीपैक का प्रोग्राम, ये अमेरिका को खटकता है। और पाकिस्तान के लिए बैलेंस क्रिएट करना कि हम चाइना के कैंप में भी रहेंगे, अमेरिका से भी ताल्लुक बना के रखेंगे, क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उस पर बहुत ज्यादा है, तो वो सपोर्ट भी हमें चाहिए और हमें जो है चाइना की सपोर्ट भी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक बात है और शायद ट्रंप के आने के बाद इसमें जो मामला है वो मजीद बिगड़ सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है चाइना के हवाले से बड़ी क्लियर है। लेकिन ये सब कुछ क्यों है पाकिस्तान के लिए मसला? मैं इसको जिस तरीके से देखता हूं, जब तक हम एक स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं खड़े होंगे, जैसे कहा जाता है इंडिया का जो भी कंसर्न हो, क्या कहते हैं, नहीं इतनी बड़ी मार्केट है, कोई उनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा, मोर देन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, तो हम भी अगर अपने आप को मजबूत करेंगे फाइनेंशियली तो मेरे ख्याल से ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे कि हम किसके कैंप में किसके कैंप में नहीं है, हम खुल के अपना काम कर सकेंगे। ये मेरे ख्याल से बुनियादी कमजोरी है हमारी। भी दुनिया भर के जो बहुत एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं उनमें एक है, चाहे वो गौरी सीरीज है, चाहे वो हतफ सीरीज है, चाहे वो कोई भी है, 3000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल तो हम बना चुके हुए हैं ना, जिसकी बहुत तकलीफ है हिंदुस्तान को भी और इसराइल को भी। हमें तकाजा ये करना चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है वो थोड़ा सा दम दिखाए, थोड़ा सा बिछने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा जुर्म हमने नहीं किया जिसके नतीजे में हमें सजा दी जाए। मिसाइलों के बारे में भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन अब प्रतिबंध लगने के बाद पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम संकट में है। मिसाइलों से जुड़े कई सामान को पाकिस्तान की सरकार अमेरिका या उसके मित्र देशों से खरीदती है, लेकिन इस बैन के बाद पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए पश्चिमी देशों से कोई सामान नहीं मिल पाएगा। अमेरिकी फैसले के बाद ये 4 पाकिस्तानी कंपनियां अमेरिका से ना तो सामान मंगवा पाएंगी, ना ही किसी और देश को एक्सपोर्ट कर पाएंगी।